वेलकम बैक टू माय चैनल कैट का मेंटोर। आज का हमारा लेक्चर जो है ये क्लैम्प्स के हवाले से है। कमेंट्स के अंदर बहुत से दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि क्लैम्प्स के हवाले से लेक्चर बनाएं, तो ये लेक्चर आज हमारा क्लैम्प्स के हवाले से होगा। जब हम सीएनसी मशीन के ऊपर अपने किसी भी जॉब को बांधते हैं तो उसमें हमें क्लैम्प्स की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लैम्प्स को हमने बांध दिया, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जिस जगह पर हमारा क्लैम्प बांधा होता है हमने उस एरिया को मशीन भी करना होता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? क्लैम्प तो हमने बांध दिया, तो जब हम उस एरिया को मशीन करेंगे या हमारा टूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए उसको ख़तरा होता है कि वो कहीं क्लैम्प के साथ टकरा ना जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर हम सेफ़ कैसे रह सकते हैं, अपने टूल को कैसे बचा सकते हैं? उसके दो मेथड हैं। एक मेथड जो है वो हम जुगाड़ी तरीका है जो कि हम मार्केट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, और उसके बाद जो दूसरा एक पावर मिल ने जो हमें इसके अंदर फैसिलिटी दी है क्लैम्प्स की, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं ये आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स के अंदर उसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो मेथड है जो कि हम मार्केट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मैं पहले उस मेथड के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो ऑलरेडी मैंने सारा इसको बिल्ड किया है, ये मॉडल, ये सारे का सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो शुरू से हम इसको लेकर चलेंगे। मैं ये सारे के सारे जो मॉडल हैं इनको डिलीट कर देता हूँ, टूल्स को भी डिलीट कर देता हूँ, और जो हमारे पास ये जो लेवल्स बने हुए हैं इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारा का सारा अब खाली हो चुका है। ये बाउंड्री एक बनाई थी मैंने, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब शुरू से मैं एक मॉडल को इंपोर्ट करूँगा। तो मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक करके इंपोर्ट मॉडल, तो ये मेरा एक पार्ट है जिसको मैं मशीन करने वाला हूँ। सॉलिडवर्क्स के अंदर बनाया है तो इसलिए ये जो इसकी इंपोर्ट फैसिलिटी है उसके तहत इसको इंपोर्ट करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। जब हम पावर शेप से डायरेक्ट इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें विद इन सेकेंड्स ये आ जाता है। तो इसमें जब दूसरी फाइल होती है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, ये पार्ट हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हमने इसको थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है। तो उसके लिए हम इधर से भी मॉडल की जो ओरिएंटेशन है एडिट करके ट्रांसफॉर्म से हम इधर से भी इसकी ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक्स के लॉन्ग इसको रोटेट करना चाहता हूँ 90 डिग्री, तो ये हमारे पास यहाँ पे रोटेशन है 90 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये इसका फेस जो है ऊपर आ चुका है। अब हमारा जो प्लेन है, जो हमारा ओरिजिन है वो बेस पे पड़ा हुआ है। इसको ऊपर लाने के लिए हम इसको मूव करेंगे तो ये तकरीबन यहाँ से हम देखें तो ये यहाँ पर 80 मिलीमीटर बनता है। तो 80 मिलीमीटर में जी को जो है ना ऊपर लेकर आऊँगा, 80 मिलीमीटर माइनस 80 मिलीमीटर जी, ये हमारा जो है वो ऊपर आ चुका है। इसकी ओरिएंटेशन जो है वो सेट हो चुकी है। अब जो अगला काम करना है वो हमने इसका ब्लॉक कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ब्लॉक, ये हमारा ब्लॉक जो है कैलकुलेट हो गया। अब टूल पाथ क्रिएट कर लेते हैं। पिछले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था कि आप डेटाबेस के अंदर किसी भी टूल को कैसे सेव कर सकते हैं, तो मैं अब डेटाबेस को यूज़ करूँगा। ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने टूल क्रिएट किया था जो कि डेटाबेस में पड़ा हुआ है। सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट किया और क्रिएट कर दिया। ये सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट करेंगे तो ये हमारा टूल जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस फेस को मशीन करना है। मैं आपको मिसाल से थोड़ा समझा देता हूँ। इस फेस को हमने मशीन करना है, तो मशीन करने के लिए हमें इस फेस के ऊपर बाउंड्री लगानी पड़ेगी। तो बाउंड्री क्रिएट करेंगे, क्रिएट बाउंड्री यूज़र डिफाइन, और ये फेस सेलेक्ट करके मॉडल के ऊपर क्लिक कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा बाउंड्रीज़ हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस बाउंड्री के अंदर हमने मशीनिंग करवानी है या ऑफसेट जो हमारे पास रफिंग का टूल पाथ है वो बनाना है। मैं टूल पाथ क्रिएट करता हूँ और 3D ऑफसेट मॉडल एरिया क्लियरेंस ओके। तो ये हमारे पास है ऑफसेट ऑल कन्वेंशनल स्टेप ओवर 6 स्टेप डाउन, जो है वो मैं 6 करके इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये हमारा टूल पाथ कैलकुलेट हुआ है। अब ये देखिए कि हमने लेट करें, मैं मिसाल देता हूँ, हमने इसको हमारा जो टूल पाथ बना तो है लेकिन इस एरिया के ऊपर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस एरिया के ऊपर हमने क्लैम्प बंधा हुआ था। अब हुआ क्या कि इसने वो क्लैम्प वाले एरिया को भी मशीन कर दिया और उससे हमारा क्लैम्प भी टूटा, कटर जो है वो भी टूट गया। ठीक है, जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये हमारा
ये देखिए यहाँ पर इसने मशीनिंग कर दी है। अब हमने इसको सेव करना है। इसको सेव करने का जो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया है, जो कि हम मार्केट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आसान भी है। वो ये है कि ये मॉडल जो है इसको मैंने पावर शेप के अंदर इंपोर्ट किया। अब जिस जगह के ऊपर हमने क्लैम्प बांधना है उस एरिया के ऊपर हम एक सरफेस लगा देंगे। जैसे ये मैंने एक सरफेस लगाई है यहाँ पर, और एक सरफेस मैंने यहाँ पर लगा दिया। एक सरफेस लगा के उस एरिया को मैंने कवर कर दिया। इसी तरह इस एरिया को भी मैंने कवर कर दिया है। मैं क्या करूँगा, मैं इस सरफेस को यहाँ से कॉपी करूँगा और पावर मिल के अंदर आकर पेस्ट एज ए न्यू मॉडल। तो ये सरफेस मेरी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं दोबारा से टूल पाथ को जो है वो थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके रीकैलकुलेट करूँगा। तो ये देखिएगा कि मैं एडिट करता हूँ इसको, और स्टेप ओवर में 7 का रख के इसको कैलकुलेट करता हूँ। ये देखें कि हमारा टूल पाथ जो है, अब इसने इस एरिया के ऊपर सेपरेट टूल पाथ बना दिया है। ठीक है, इसको मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और एडिट डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। ये देखें हमारा टूल पाथ जो है इस एरिया से, जहाँ पर हमने अपना वो बांधा हुआ था क्लैंप, उस एरिया से उसने टूल पाथ जो है वो बनाया था, लेकिन हमने उसको डिलीट कर दिया। अब हमारा टूल जो चलेगा वो हमारे उसी एरिया के ऊपर चलेगा जिस एरिया के ऊपर हम मशीनिंग चाहते हैं। वो एरिया जहाँ पर हमने क्लैंप बांधा हुआ है, ये देखें उस एरिया को इसने सेव कर दिया है। ये तो है एक जुगाड़ी तरीका जो कि हम मार्केट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कि जहाँ पर हमने क्लैंप बांधना है उस एरिया के ऊपर हम सरफेस लगाएंगे और हमारा टूल पाथ वहाँ पर नहीं आएगा। अब दूसरे तरीके को डिस्कस करते हैं जो कि पावर मिल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है क्लैंप्स के नाम से। उसके लिए मुझे जो है वो इस मॉडल को डिलीट करना पड़ेगा, ये टूल पाथ जो है ये भी डिलीट करना पड़ेगा। हम इसको शुरू से लेकर चलेंगे। अच्छा, अब उसके लिए करना क्या पड़ता है, आपको वो जो क्लैंप आप एक्चुअल मशीनिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बना लिया, जैसे मैंने अभी इसका मॉडल बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट के अंदर मॉडल के अंदर आकर इंपोर्ट मॉडल के अंदर मैंने सॉलिडवर्क्स के अंदर इसको ऑलरेडी डिज़ाइन किया है, तो मैं क्लैंप को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। अभी ये क्लैंप जो है इंपोर्ट हो रहा है। ये हमारा क्लैंप जो है ये आ चुका है। अब ये देखें इसकी ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी ओरिएंटेशन ठीक करनी पड़ेगी। तो क्लैंप के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट ट्रांसफॉर्म, तो पहले मैं इसको एक्स के अलोंग जो है वो रोटेट करवाता हूँ 90 डिग्री। ये जो हमारा ये 90 डिग्री एक्स के अलोंग हो गया। अब ये तकरीबन मैं इसकी जो मैंने रखी है विथ रखी है वो 30 mm है। तो सेंटर में लाने के लिए मैं इसको 15 mm में जो है वाई के अलोंग इसको मूव करूँगा। -15 वाई के लॉन्ग। अब ये हमारा सेंटर के अंदर आ गया। अब हम इसको लेके जाएंगे इस जगह के ऊपर, तो मैं इसको -x के अंदर लेके जाना चाहता हूँ 80 mm। इसको मैं रोटेट कर करके उस तरफ ले जाऊँगा, और तकरीबन इसको मैंने यहाँ पर लेकर आना है। थोड़ा सा मैं इसको 30 mm x के अंदर ये यहाँ पर मैं ले आया। ठीक है, और इसको फिर उसके बाद और मैं नीचे लेके आऊँगा तकरीबन 30 mm मैं इसको जी के अंदर -g के अंदर लेकर आऊँगा। तो ये हमारा जो क्लैंप है वो अपनी जगह पर आ चुका है। इसी तरह आप भी इसको रोटेट करके उस जगह के ऊपर लेकर आएंगे। ये हमारा अब क्लैंप बांधा हुआ है। अब हमने करना क्या है, अब हमने लेवल्स और सेट्स के अंदर आना है। तो ये एक हमारा जो एक नया जो हमने मॉडल इंपोर्ट किया है वो ये 0 के अंदर आया है, जनरल। और ये हमारा जो है वो मॉडल है। जनरल जो है इसको चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लैंप है और ये हमारा मॉडल है। अब हम एक नए सिरे से क्लैंप को क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्लैंप, और ये हमारा क्लैंप 1 के नाम से यहाँ पर आ चुका है। अब हम करेंगे क्या, हम जिस क्लैंप को इस क्लैंप के अंदर रखना चाहते हैं उसके लिए हमें उस मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इस मॉडल को सिलेक्ट करें, पूरे के पूरे मॉडल को यहाँ से, ये हमारा मॉडल जो है ये पूरा सिलेक्ट हो गया। क्लैंप के अंदर आकर हम करेंगे एक्वायर सिलेक्टेड मॉडल ज्योमेट्री। तो ये देखें कि हमारा जो ये वाला मॉडल है ये इस क्लैंप के अंदर आ चुका है। तो ये हमने क्लैंप क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये तो क्लैंप क्रिएट कर लिया। अब जब हम टूल पाथ बनाएंगे डायरेक्टली तो होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। मॉडल एरिया क्लियरेंस, इसमें बाउंड्री फिर क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। क्रिएट बाउंड्री, यूज़र डिफाइन मॉडल, एक्सेप्ट,
और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमने क्लैंप तो बना लिया, अब देखते हैं कि क्या ये हमारे उस क्लैंप को मॉडल एरिया क्लियरेंस रिस्पेक्ट देता है। कैलकुलेट करते हैं। इसने तो कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। देखें, ये तो हमारे जो क्लैंप है उसके अंदर से गुजरता जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब करें क्या, हमने क्लैंप भी क्रिएट किया और क्लैंप को क्रिएट करने के बाद उसको क्लैंप के अंदर शामिल भी किया, रोटेट भी किया। इतना वक्त करने के बाद वो फिर हमारा क्लैंप के साथ टकरा रहा है। ये जब इस तरह का मामला हो जाए तो हमें जब क्लैंप की ज़रूरत पड़े कि क्लैंप हमने इसके अंदर ऐड करना है तो हमें फिर ज़रूरत पड़ती है सेटअप्स की। सेटअप्स के अंदर आकर फिर हमें मशीनिंग करवाना पड़ती है। तो हम करेंगे क्या, क्रिएट ए सेटअप, क्रिएट सेटअप। और यहाँ पर जो वर्क प्लेन जो हमारा और डिफ़ॉल्ट वर्क प्लेन है वही रहने देंगे। स्टॉक जो है वो ऑलरेडी हमारा क्रिएट है। अब क्लैम के अंदर आएंगे, यहाँ पर हमने जो क्लैम क्रिएट करा है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। ये जो टूल पाथ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और जो अब हम टूल पाथ क्रिएट करेंगे वो सेटअप के अंदर आएगा। तो टूल पाथ के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम 3D ऑफसेट एरिया क्लियरेंस जो है हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और हम यहाँ पर अब लिमिट के अंदर जाकर एक यूज़र डिफाइन में बाउंड्री सेलेक्ट करता हूँ, इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा बाउंड्री है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम सेटअप के अंदर टूल पाथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, हमारा टूल पाथ जो है वो सक्सेसफुली, मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल। और ये हमारा जो ब्लॉक है इसको भी मैं स्टॉक, बहरहाल वो व्यू में जाके मेरा ख्याल है कि हम इसको हमारा स्टॉक जो है इसको हाइड कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल ये हमारा टूल पाथ देखें। अब जो हमारा टूल पाथ बना है उसमें देखें कि ये देखें, ये हमारा इस जगह के ऊपर जो जिस जगह पर हमारा क्लैंप था उस जगह पर हमारा टूल पाथ जो है वो नहीं बना। हमारे क्लैंप को उसने सेव करा और सेव करने के बाद उसने हमारी मशीनिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। तो ये दो मेथड हैं जो है वो जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मशीनिंग के अंदर। अच्छा, ये तो क्लैंप वन था। अब हमें क्या हम इसी क्लैंप को मिरर करवा सकते हैं दूसरी तरफ? मैं इसको हाइड करता हूँ। क्या हम इसी क्लैंप को दूसरी तरफ मिरर करवा सकते हैं? तो बिल्कुल करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें फिर से एक यहाँ पर, सॉरी ये लेवल क्रिएट किया, हमें फिर से यहाँ पर एक क्लैंप क्रिएट करना पड़ेगा। और ये वाला जो हमारा क्लैंप है इसको हमें एडिट करके ट्रांसफॉर्म, और हमें पहले सॉरी इसकी हमें यहाँ पे कॉपी लेनी पड़ेगी। कॉपी करने के लिए आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट एज ए न्यू मॉडल। तो ये हमारा क्लैंप 2 जो है वो यहाँ पर जनरेट हो गया। अब हम इसको मिरर करवाएंगे दूसरी तरफ। मिरर करवाने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और मिरर करवाना है हमने इसको वाई जी प्लेन के अंदर। तो वाई जी प्लेन ये हमारा यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो मॉडल है वो दूसरी तरफ चला गया। अब हमने इसको क्लैंप के अंदर लेकर आना है। तो उसके लिए सिंपली आपको ये सेलेक्ट करनी है सरफेसेस जितनी भी हैं इसकी। ये इसकी सरफेस है, उसके बाद ये सरफेस है, सारे का सारा आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। और जो हमने नया क्लैंप बनाया है तो उसके अंदर राइट क्लिक करना है और अक्वायर सिलेक्टेड मॉडल ज्योमेट्री ये करेंगे। तो ये हमारा क्लैंप 2 जो है वो सक्सेसफुली हमने जनरेट कर लिया है। तो अब जब हम मशीनिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्लैंप 1 और क्लैंप 2 को जो है वो इस सेटअप की सेटिंग के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर जब हम क्लैंप्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये जो क्लैंप है क्लैंप 3, इसको भी हम चेक करके क्लोज कर देंगे। तो इस तरह जब आप मशीनिंग करें तो आपको क्लैंप्स की अगर आपको वायोलेशन से बचना है तो हमें यूज़ करने पड़ेगा सेटअप। सेटअप के अंदर हम अपनी मशीनिंग करेंगे। तो वो तो आपने देखा है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो उससे बेहतर ये है कि आप सिंपली पावरशेप के अंदर जाएं और एक छोटा सा जुगाड़ लगाएं। वहाँ पर आप अपनी सरफेस रखें, सरफेस 1 सरफेस 2, ठीक है। तो आप अपना सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें और इधर ला कर उसको आप पेस्ट कर दें। तो सिंपली आप अपनी मशीनिंग को जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने क्लैंप्स के हवाले से पावर मिल के अंदर। तो यही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड जो हैं वो समझ आ चुके होंगे। अगर आप मज़ीद वीडियोस
जो है वो इसके हवाले से चाहते हैं तो कमेंट के अंदर बताइए। मैं कोशिश करके इन टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर लेक्चर्स बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।